आइए आप सभी का स्वागत है। देखें और सीखें द नीटिंग चैनल में। मैं आज सबके लिए एक बड़ों के लिए कैप लेके आई हूँ। तो मैंने इतना रेडी किया हुआ है। ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगी और कैसे बनाना है और किस तरह से नाप लेना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकती हैं। तो नाप किस तरह से लेना है, देखिए। ये मान लीजिए बच्चे के लिए बना रही है, तो बच्चे के सर पे से इस तरह से हमें इंच टेप से नापना है। ध्यान दीजिए, हर बार आप पूछती हैं कि कैसे बनाना है, कितना चेन लेना है। तो इसमें मैं जो भी बनाती हूँ कैप, मैं इंच टेप से नाप के ही बनाती हूँ। इस तरह से बच्चे के सर पे गोलाई पे नाप लें आप। इस तरह से नाप लेंगे हम। देख लीजिए, हल्का सा लूज रखेंगे। जैसे ये 15.5 के आसपास आया है, तो हम 16 इंच तक लेंगे इसकी बुनाई। या इसकी इतनी लंबी चेन बनाएंगे हम। जो भी बड़े के लिए बनाए या छोटे के लिए बनाए, तो इसी तरह से सर की गोलाई में नाप लेंगे हम इंच टेप से। उसके बाद हम चेन बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, 16 इंच तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन बनाना 16 इंच तक। तो चलिए मैं छोटा ही करके दिखा रही हूँ। मैं ये बड़ा बना रही हूँ। तो बड़ा मैंने यहाँ 23 से 23 इंच तक मैंने बनाया हुआ है। ये जो कैप देख रहे हैं आप, ये 23 इंच तक मैंने बनाया हुआ है। इतना मैंने इसकी चेन बना के कंप्लीट की हुई है। इस तरह से गोलाई में बना के आपको करना है। अब देखिए 16 इंच पे मैं बताती हूँ कि कैसे बनाना है आपको। तो चलिए 16 इंच तक पहले मैं चेन बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से लेना है, कोई भी धागा आप लें। क्रोशिया आप यहाँ पे 4 mm क्रोशिया ले सकती हैं। अगर नहीं है तो आप 12 नंबर से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लूज़ बुनेंगे आप उसे। इस तरह से लेंगे हम और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखते हैं 16 इंच तक कितनी बनती है चेन हमारी। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। देख लेते हैं 16 इंच तक बनी है कि नहीं। यहाँ मैंने 55 तक बनाई है चेन। चेन को खींचना नहीं है हमें। इस तरह से चेन को रखेंगे हम और इसे नापना शुरू करेंगे। चेन को बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको, बस इस तरह से रखना है। बराबर करते हुए हम इसकी नाप करेंगे। तो 55 मैंने बनाया है, तो 12 इंच तक आ रही है। तो हमें 16 तक करना है। तो चलिए दिखा लेते हैं, 16 तक कर लेते हैं। 55 हो गई हमारे पास। 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 कर लेते हैं। देख लेते हैं इंच टेप से कि कितनी आई है। आप लोग बोलते हैं कितना है, नहीं है। वो मैं पूरा, इसीलिए मैं पूरा चेन बनाते हुए गिनते हुए आपको बता रही हूँ। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे हम, इस तरह से रखना है। फिर से बता रही हूँ, चेन को खींचना नहीं है आपको, खींच के नहीं बनाना है इसे। सिर्फ इस तरह से रखते हुए हम इसकी नाप करेंगे हम। सेवेंटी 75 चेन, यानी टोटल हमें 75 हो गए। 76 77 78, टोटल हमने 78 चेन लिया हुआ है इसमें। चलिए अब इसमें से हमें बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से बनाना है। 71 चेन बनाने के बाद आपको 3 चेन एक्स्ट्रा बनाना होगा। 1 2 और ये 3 चेन बनाया हमने। क्रोशे पे धागा लेंगे, जहाँ हमने उंगली रखा हुआ उस जगह पे हम इस तरह से लेंगे और डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हो गया। यहाँ पे डालेंगे 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट पे डालेंगे 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे हम। 1 चेन नीचे से स्किप करना है हमें।
इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, यानी पूरी लाइन हमें इसी तरह से करना है। 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन ऊपर में लेंगे, फिर नीचे से 1 चेन छोड़ेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। अलग अलग चेन पे डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया किया हुआ है। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन ले लेंगे हम, यहाँ एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ देना है ये वाली, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, इसे छोड़ना है, अगली वाली चेन पे डालेंगे हम और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में यहाँ एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे। तो इस तरह से बनाना है आपको। तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ बन के हमारी रेडी हो गई, एक भी चेन ज़्यादा ना कम है, यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल ये जो डिज़ाइन है हमारे, ये वाली डिज़ाइन 16 बन के आई हुई है। तो देखिए दिखा देती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब देखिए किस तरह से बनाना है हमें। इसे इस तरह से लेंगे, ऐसे रखना है, इसे सीधा करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब इस क्रोशिया किस तरह से घुमा लेंगे हम, यहाँ पे एक चेन ले लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद इस तरह से गोलाई में इसे सीधा करते हुए इसे जॉइंट करना है हमें। फिर से देखिए इस तरह से लाना है आपस में, इस तरह से गोलाई करेंगे, गोलाई में करते हुए इसे यहाँ पे जॉइंट करना है। सबसे ऊपर वाली चेन पे एक चेन लेते हुए जॉइंट करेंगे हम इसे। इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर लिया। यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। इस धागे को हम यहाँ छोड़ देंगे, ध्यान रखिए इसे यहाँ छोड़ देना है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक गांठ लगा लेंगे हम। गांठ लगाने के बाद अब देखिए ऊपर भाग खुला हुआ है हमारा, नीचे से हमने इसे बुनते हुए यहाँ जॉइंट कर लिया, 3 चेन बनाते हुए इसे छोड़ दिया। अब देखिए इसे इस तरह से करेंगे, इधर से तो हमने बुनाई करते हुए आया है, ये धागे को इधर छोड़ देंगे। अब देखिए इसे उल्टे साइड में हम, यानी नीचे साइड में यहाँ जो हमने 3 चेन बनाई थी, सबसे पहले क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे हम और इस तरह से धागा लेंगे। इस तरह से हमने डाला है, इसे टाइट कर लेना है। एक चेन लेंगे और जो फर्स्ट वाली यहाँ पे जो चेन है 4 डबल क्रोशिया की, यहाँ पे डालेंगे इसमें और इस चेन से यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद ये जो गैप दिख रही है हमारी, इसी गैप के अंदर डालते हुए हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। 5 चेन बनाया पहले मैंने, फिर यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से देखिए 1 चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो ये अगली वाली गैप है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना लेंगे, एक और ये 2, क्रोशिया पे धागा लेंगे, इसी जगह डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। ध्यान दीजिए इधर से अलग बुनेंगे, 2 धागे को 2 तरफ से बुनना है हमें, ये धागे को अलग बुनना है और ये धागे को अलग बुनना है। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 2 चेन ले लेंगे, एक और ये 2, फिर से इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे हम, फिर इसकी अगली चेन में यहाँ पे जो गैप है उसी में हमें बुनना है, ये रेड कलर से इस तरह से लेंगे। पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो इसी तरह से करें आप। तो देखिए ये डिज़ाइन तक हम आ गए। यहाँ एक चेन ले लेंगे हम और सबसे यहाँ पे पहले हमने 5 चेन लिया हुआ था, यानी 5 चेन लिया हुआ था। तो यहाँ से देखिए 1 2 और ये 3, तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे, स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जॉइंट कर लेना है और 5 चेन बनाते हुए इसे छोड़ लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, इसे हम छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करना है, इस धागे को हम इधर ही छोड़ देंगे हम
अब जो हमारा येलो कलर का धागा है इसे हम अपनी तरफ घुमा लेंगे, ऊपर की ओर कर लेंगे इस तरह से। इसे इस तरह से छोड़ देना है। अब जो हमने यहाँ 3 चेन बनाई हुई थी इसे इस तरह से पकड़ना है। अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, ये डिज़ाइन को हम ऊपर की ओर करेंगे। ये डिज़ाइन हमें इस तरह से करना है। तो देखिए इस डिज़ाइन को हमें ऊपर करना है, ऐसे करना है। और सभी का जो गैप दिख रहा है, ये जो वी डिज़ाइन बनी है इस गैप के अंदर डालते हुए हमें इसके साथ ही बुनाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 चेन बनाया है, तो यहाँ पे वी डिज़ाइन है, तो सबसे पहले इस वी डिज़ाइन को यहाँ पे उठाएंगे। देखिए ये 5 चेन बनाया है इसे हम छोड़ देंगे, इसे कुछ भी नहीं करना है अभी। वी डिज़ाइन देखिए फिर से इस वी डिज़ाइन को उठाना है, इस गैप के सेंटर पे रखना है, इस तरह से रखेंगे। हम दोनों को साथ में पकड़ते हुए हम बुनाई करेंगे। 3 चेन पहले ही बना लिया हमने। अब यहाँ पे डालेंगे, इसके साथ डालते हुए दोनों को एक साथ ज्वाइंट करना। येलो और रेड कलर को लेंगे हम साथ में और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, इस चेन को काउंट नहीं करेंगे हम। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, यानी 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए एक चेन ले लेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेना है, इस चेन को यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए ये वी डिजाइन फिर से आ गई। यहाँ एक गैप है जो हमने एक चेन छोड़ा हुआ था, फिर से हम इस तरह से ऐसे रखेंगे। इसे इस तरह से रखना है। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। दोनों को एक साथ रखना है इस वी डिजाइन को, और पीछे जो हमने एक चेन लिया था इस तरह से दोनों को आपस में मिलाना है और यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करना है। पहले एक किया हमने, अब 2 बनाया, फिर 3 बनाएंगे और फिर 4 बनाएंगे, यानी 4 डबल क्रोशिया किया हमने। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम एक चेन ले लेंगे। फिर से देखिए डिज़ाइन को इस तरह से करेंगे। फिर से भी डिज़ाइन आ गई और यहाँ पे हमने जो एक चेन का गैप लिया था इस तरह से आपस में मिलाना है हमें। मिलाते हुए इसे इस तरह से फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया किया हमने, एक चेन ले लेंगे। इसी तरह से फिर जितने भी डिजाइन है और एक गैप है इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना है, इस तरह से, और सभी में पकड़ते हुए हम 4 डबल क्रोशिया करते हुए बीच में एक चेन ले लें। इस तरह से करते हुए सभी में पूरा राउंड में बना लेंगे। फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए पूरा राउंड हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिए। 4 डबल क्रोशिया करना है और बीच में एक चेन लेना है। तो यहाँ पे हमने एक चेन लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाली चेन पे हम इस तरह से यहाँ डालेंगे और स्लिप करते हुए पहली चेन से निकाल लेंगे। यहाँ 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए ये जो रेड कलर का धागा है, ये जो हम बुनते आ रहे थे, अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ 5 चेन बनाया हुआ था। फिर से देख लेते हैं 5 चेन है या नहीं है। तो 1 1 2 3 4 5 चेन है हमारी। अब देखिए किस तरह से बुनना है। क्रोशे पे धागा लेंगे और जो इसी जगह पे यही धागा उठाएंगे। सिर्फ रेड कलर का धागा हमें उठाना है इस तरह से, येलो नहीं लेना है। रेड कलर का धागा लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। जहाँ हमारा धागा था 5 चेन लिया था उसी जगह पे डालते हुए हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो ये वाला है देखिए, अगला डिज़ाइन जो आपको दिखेगा ये सीधा सा चेन इसी में इस तरह से डालना है। अंदर में चेन में नहीं डालना है, अंदर में डालना है। देख सकते हैं गैप में, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, यानी फिर से वी डिज़ाइन बनाना है हमें, ताकि फिर से हमारी ये जो यहाँ गैप है इस तरह से मिलान होके यहाँ पे बन सके इस तरह से। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर जो गैप है इसमें डालेंगे, इसमें डालना है। देखिए चेन में नहीं डालना है, इसमें डालेंगे हम ऐसे। पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2। फिर से यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे हम। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे डालेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन 1 और 2, फिर इसी जगह पे डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे हम। फिर 1 चेन लेंगे,
फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और इस डिजाइन पे आएंगे, फिर से हम 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से करते ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम यही डिजाइन रिपीट करेंगे। देखिए इसी तरह से करते हुए कंप्लीट कर लें। आपको ये बताना ज़रूरी है ताकि आप आगे बना सकें किस तरह से डिज़ाइन। तो पूरा डिज़ाइन मैं बता दे रही हूँ, फिर इसी तरह से आपको बनाना है आगे। तो चलिए पूरा बना लें। पूरा बनाने के बाद इसी तरह से फिर से हम यहाँ से शुरू कर देंगे। तो चलिए मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपको, ताकि फिर आप कर सकें इसे। चलिए पूरा बना लेते पहले। तो देखिए ये भी डिज़ाइन बना के हमने कंप्लीट कर लिया। एक चेन ले लेंगे हम, और शुरुआत में जो हमने 5 चेन लिया हुआ था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे हम 1 2 और ये 3 नंबर चेन पे डालेंगे इस तरह से हम, और स्लिप करते हुए निकाल लेंगे हम इस तरह से। और यहाँ पे 5 चेन बना के छोड़ देंगे, 1 2 3 4 यानी 5, यानी 5 चेन हो गया। 5 चेन बनाते हुए हम इस धागे को इधर ही छोड़ देंगे यहाँ पे। अब देखिए फिर से येलो कलर का धागा उठाना है आपको, इस तरह से पकड़ना है हमें। यह हमने 3 चेन पहले ही बना के रखी हुई थी। देखिए इसके सेंटर पे फिर से वी डिजाइन है, तो क्रोशे पे धागा लेंगे। ये नहीं सोचना है कि ये इधर तिरछा है और ये इधर है, तो कुछ नहीं होगा। इसी पे डाल के आपको इस तरह से बनाना है। तो ध्यान देखिए यहाँ लेंगे, क्रोशे पे धागा डालेंगे और यहाँ पे डालना है इस तरह से। और यहाँ पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी 4 डबल क्रोशिया करना है आपको। इसी तरह से आपकी लाइन जो भी बच्चे के बना रहे हैं सर पे नाप लें आप इसे पहना के। उसके बाद इसे घटाना शुरू करें कि किस तरह से घटाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले डिज़ाइन बता दूँ मैं आपको। फिर एक चेन ले लेंगे, इस चेन को हम इधर ही छोड़ देंगे। अब देखिए फिर से भी डिज़ाइन है और पीछे हमारा एक चेन का गैप है, तो इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना है। और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए आपको पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई हो तो फिर से रिपीट करके देखिए, दोबारा आपको समझ में आ जाएगी। और मैं चेन लेके नहीं बनाती हूँ, पहले बता देती हूँ। अगर आप क्रोशिया का कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है तो एक आपके साथ इंच टेप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इसे इंच टेप से नाप के बना सकें। चेन से नहीं पता लगता, आप इंच टेप से नाप लें, उसके बाद चेन बना के बनाएं तो बहुत ही परफेक्ट बन के आती है। इस तरह से करेंगे हम और एक चेन ले लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डिज़ाइन बनती हुई आएगी। तो चलिए अब इसे घटाने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूँ। इस तरह से हमने लिया इसे। तो मैंने इसकी कितनी लंबाई तक बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर घटाने का तरीका मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 इंच बनाई है। 6 इंच देख सकते हैं। सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से नापेंगे तो, और इंच से नापेंगे तो 6 है। तो चलिए अब इसे घटाने का तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे हम ब्लू कलर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ब्लू कलर के धागे को काट के हटा लिया है। अब यहाँ पे ब्लू कलर की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जितनी भी डबल क्रोशिया दिख रही है आपको, सभी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो एक चेन हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे उसे। फिर यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, तो वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में नहीं बनाएंगे हम। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। हर चेन पे डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना ये राउंड। एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए पूरा राउंड कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। कहीं भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ डबल क्रोशिया करना है आपको। तो देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ जो 3 चेन बनाई हुई थी हमने, सबसे पहली वाली चेन पे इस तरह से डालेंगे स्लिप करते हुए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे हम। क्रोशे पे धागा लेंगे, सेकंड चेन पे डालेंगे, यहाँ पे फंदे इस तरह से निकालेंगे और क्रोशे पे फंदे रहने देंगे। फिर से देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे और उसके सेकंड चेन पे डालेंगे, यानी थर्ड चेन पे। फर्स्ट चेन पे हमने डबल चेन बनाया, सेकंड पे फंदे लिए, इसी में रखा हमने।
फिर सेकंड या थर्ड का फंदा हमने क्रोशे पे रखा हुआ है। देखिए 3 फंदे क्रोशे पे दिख रहे हैं, सभी को एक साथ बंद कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, सॉरी डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम इसी तरह से फंदे घटाएंगे। क्रोशे पे धागा लिया हमने, यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, फंदे को निकाला, क्रोशे पे रखा, फिर से लेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, फंदे को इस तरह से बुना, डबल क्रोशे बनाया, लेकिन फंदे को क्रोशे पे रहने देंगे, एक साथ बंद करेंगे। फिर से 2 नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से देखिए फंदे घटाएंगे हम, क्रोशे पे धागा लिया, यहाँ पे डालेंगे, 1 हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से फंदे घटाएंगे, देखिए इसमें डबल क्रोशे किया। अब इसमें फंदे घटाएंगे हम, ऐसे लिया, इस चेन में डालेंगे हम, ऐसे लेना है, फंदे को क्रोशे पे ही छोड़ देना है। फिर क्रोशे पे धागा लेंगे, उसके अगली वाली चेन पे डालेंगे, यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन फंदे क्रोशे पे ही छोड़ देंगे हम और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से नॉर्मल 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से हम फंदे घटाएंगे, क्रोशे पे धागा लिया हमने, यहाँ पे लेंगे, ऐसे लिया, फंदे क्रोशे पे रहने देंगे, फिर से लिया हमने, नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन फंदे क्रोशे पे छोड़ देंगे, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर नॉर्मल हम लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से करती हुई लाइन पूरा हम बंद कर लेंगे। चलिए इसी तरह से करते हुए लाइन बंद करते हैं। पूरी लाइन हमने फंदे घटाते हुए और डबल क्रोशिया बुनते हुए कंप्लीट किया। लास्ट में हमारी जो डबल क्रोशिया चेन बनाई हुई थी उसमें इस तरह से डालेंगे फर्स्ट वाली पे और इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3। इस राउंड में हमें क्या करना है, हर चेन के ऊपर डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। इस तरह से अगर आप कैप को घटाते हैं तो सर पे गोलाई के आकार पे बैठेगी। तो इस तरह से करते हुए हर चेन पे डालते हुए हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला राउंड बताते हैं कि किस तरह से करना है आपको। अब देखिए फंदे को घटाते हुए हमने यहाँ तक आ गया, ये राउंड पूरा कर लेंगे, यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए इस राउंड में अब हम क्या करेंगे, फंदे घटाना शुरू करेंगे। ये लाइन हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाई हुई थी, इसकी पहले वाली राउंड में हमने फंदे घटाए, फिर हमने सिंपल राउंड बनाया। अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, अब देखिए एक चेन हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, सेकंड चेन पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब थर्ड और फोर्थ में डालेंगे और हम यहाँ फंदे घटाने शुरू करेंगे, यानी तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे और चौथे नंबर चेन पे डालेंगे। फंदे घटाए हमने, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। अब उसकी अगली वाली फंदे हम घटाना शुरू करेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन फंदे हम क्रोशिया पे ही रहने देंगे, इस तरह से। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, उसके अगली वाली चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन फंदे क्रोशिया पे ही रहने देंगे, तीनों को एक साथ बंद कर देना है। फिर से 9 नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 1 और ये 2। फिर से फंदे घटाएंगे, हम यहाँ पे लेंगे, एक लिया हमने, एक डबल क्रोशिया लिया, फंदे इसी में छोड़ दिए, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे और फंदे इसी में ही छोड़ देंगे, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर नॉर्मल 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। अब इस राउंड में हमें फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। आप चाहे तो सिंगल क्रोशिया से भी या हाफ डबल क्रोशिया से भी इसे घटा सकती हैं। अब इसके अगले चेन में डालेंगे। अब इस राउंड में क्या करना है कि पूरे के पूरे हमें डबल क्रोशिया ही बनाते हुए जाना है, कहीं भी फंदे राउंड में इसमें नहीं घटाने हमें। तो इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं।
डबल क्रोशे की राउंड हमारी कंप्लीट हुई। अब इस राउंड में सारे फंदे को हम घटाना शुरू कर देंगे। 3 चेन ले लेंगे, अगली चेन में डालेंगे, फंदे क्रोशे पे ही छोड़ेंगे, फिर उसके अगली वाली चेन में डालेंगे। यहाँ पे तीनों फंदों को एक साथ घटाएं, फिर इस तरह से लेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे इस तरह से, फिर उसके अगली वाली चेन में डालेंगे। 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। यहाँ कोई भी डबल क्रोशे नहीं बनाना, सिर्फ फंदे को घटाते हुए जाएंगे हम। ऐसे लिया हमने, फंदे क्रोशे पे रखेंगे, यानी डबल क्रोशिया बनाना है, फंदे क्रोशे पे ही छोड़ देना है हमें। तीनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर इस तरह से लिया हमने, फिर अगली वाली चेन में लेंगे, तीनों को एक साथ बंद करेंगे हम। इस तरह से फिर से लेंगे यहाँ पे, और जो फंदे बचेंगे उसे सुई में डालते हुए हम राउंड करते हुए इसे घुमाते हुए इसे सिल लेंगे हम। देखिए इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड कर लेते हैं। अब देखिए इसे फंदे को हम इसे घटाना शुरू करेंगे। इस तरह से लिया हमने सुई पे, अब इस धागे को इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे डालना है हमें, हर चेन के अंदर डालते हुए हम इस तरह से लेंगे और हमें फंदे को बंद करना है। अब चाहे तो इस तरह से घुमाते हुए ऐसे भी ले सकती हैं, फिर ऐसे डालना है, फिर ऐसे डालना है, जो सुविधा लगे उसी तरह से करें आप। बस सुई के अंदर से इस तरह से डालते हुए हम गोलाई में घुमाते हुए इसकी सिल लेंगे हम। जितनी भी चेन है सभी के अंदर डालेंगे हम, चेन में डालते हुए इस तरह से जाएं, फिर अंत में धागे को खींच लेंगे। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। वीडियो लाइक करने में कोई भी पैसे नहीं लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें आप लोग। इस तरह से लेंगे हम और हर चेन पर डालते हुए हमने इसकी। अब इस तरह से क्या करेंगे, कैप को इस तरह से खींच लेना है हमें। और यहाँ पे एक सुई की मदद से इसे सिल लेंगे ताकि ये मजबूती आ जाए इसमें। आप चाहे तो राउंड में भी घुमा सकती हैं एक बार, लेकिन मैं राउंड में नहीं घुमा रही हूँ। बस इस तरह से 1 से 2 बार इधर टिक देना है हमें। अब यहाँ पे हम धागे को काट लेंगे। ये क्या है कि कैप 2 in 1 कैप है। इस तरह से हमारी कैप बन के रेडी हो जाती है, देख सकते हैं। ये 2 in 1 कैप है, चाहे तो आप इस तरह से भी पहन सकती हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक में भी पहन सकती हैं। इस तरह से कैप को उलट लेना है हमें और कैप को हम इस तरह से भी पहन सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दोनों तरफ से। आप चाहें तो इसे बॉर्डर बनाएं या बिना बॉर्डर का भी इसे पहन सकती है। बॉर्डर बनाना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉर्डर बनाना। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो चेन है इस चेन में डालेंगे इस तरह से हम, ऐसे फंदे को डालना है यहाँ पे, क्रोशे को यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। सबसे पहले तो डबल क्रोशे की लाइन बनाएंगे हम। जितनी भी चेन है सभी में डालते हुए हम एक एक डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह से हमने लिया, पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर उसके नेक्स्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशे है इस पर डालेंगे। चेन में ना तो उसके बीच में भी डाल सकती हैं। 2 हो गया, ये 3, ये 4। इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड करेंगे। एक इसके बीच में डाल देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर इसके बीच में डाल देंगे। इसी तरह से करते हुए हम पूरा डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशे करना है तो पूरा राउंड डबल क्रोशे कर ले। इस तरह से हम लेंगे और फर्स्ट वाली हमने जो चेन बनाई हुई थी यहाँ पे से जॉइंट कर लेंगे। तो जो ये ब्लैक वाली है हमारी डिज़ाइन है, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है और जो ब्लू है उसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट किया। तो देखिए 1 2 3 चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, पहला वाला डबल क्रोशिया इस तरह से हमें उठाना है, ऐसे लेना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड वाला जो है पीछे की ओर से हम इस तरह से बुनेंगे,
एक आगे की ओर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक पीछे की ओर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, या तो फिर आप आगे की ओर से बनाएं और एक ऊपर से बनाएं, जैसा दिल करे आपको उस तरह से बना सकती हैं आप। बॉर्डर लाइन इसी तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक ऊपर की ओर से लेंगे डबल क्रोशिया, जैसे दिखा देती हूँ। एक इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, क्रोशिया इस तरह से डाला हमने, और पीछे की साइड से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक इस तरह से बनाएंगे। चेन पे नहीं बनाना है, क्रोशिया को इस तरह से डालना है, यहाँ से धागा लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी कैप बन के रेडी हो गई। मैंने 2 ही लाइन का बॉर्डर बनाया, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी बना सकती हैं, देख सकते हैं। तो इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी, चलिए मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने इसमें इसे ऑन करेंगे। अब देखिए इसे रख के मैं दिखाती हूँ, 0 दिख रहा है, देख सकते हैं। 82 ग्राम है वो इसमें, 81 से 82 ग्राम इसमें है ऊन लगी है मेरी। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।